जिस तरह से ट्रंप जो है कंडीशंस लगा रहे हैं, चाहे चाइना पे, कनाडा में या मैक्सिको पे, या बोल रहे हैं कि इंडिया अगर हमारे साथ फ्रेंडली रिलेशन नहीं रखेगा इन टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन एंड बिजनेस में, तो इंडिया पे भी लगा सकते हैं। इस मौके पे हमें अपॉर्चुनिटी तलाशने की जरूरत है और अकॉर्डिंगली हमको अपनी जो है पॉलिसी बनाने की जरूरत है। डॉलर मजबूत हो रहा है और हम उसके मजबूत होने के कारण जो है हमारी वैल्यू डाउन हो रही है। इंडियन इकोनॉमी में ऐसा कोई बड़ा सेटबैक आया नहीं है कि अदर देन ग्लोबल जियो पॉलिटिकल इशूज। तो एज ए इंडियन इकोनॉमी देखेंगे तो हमारे पास ऐसे कोई कारण नहीं है जिसके कारण रुपया गिरे। हाँ, इंटरनेशनल इकोनॉमी में डॉलर काफी मजबूत हो रहा है, जियो पॉलिटिकल इशूज आ रहे हैं और जिस तरह से ट्रंप एक्शन ले रहे हैं, जिस तरह से टैरिफ लगा रहे हैं, वैसे इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ने की जो संभावना है, उन सब कारणों से हो रहा है। तो ऑल ओवर द इकोनॉमिक्स का मेटा इफेक्ट है। हम ये नहीं बोल सकते कुछ इंडियन इकोनॉमी के कारण हो रहा है। तो बाहर की दुनिया के कारण अगर हम अफेक्ट हो रहे हैं तो वो कारण है। और दूसरा, डॉलर ही मजबूत हो रहा है। अदर करेंसी के कंपेरिजन में देखेंगे तो रुपया उस तरह से कमजोर नहीं हो रहा, बट डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग। तो इस डॉलर क्यों स्ट्रेंथन हो रहा है पूरा दुनिया जानता है। और जिस तरह से ट्रंप ने बोला है कि भाई हमको डॉलर मजबूत करना है, अगर आप ब्रिक्स देश में जाएंगे बोलेंगे नहीं हम नॉन डॉलर ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करेंगे, तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो बिकॉज ऑफ दीज ऑल रीजंस ना ये अपना डॉलर मजबूत हो रहा है और हम उसके मजबूत होने के कारण जो है हमारी वैल्यू डाउन हो रही है। इंडियन इकोनॉमी में ऐसा कोई फैक्टर मुझे नहीं दिख रहा। बजट भी काफी अच्छा आया है। ग्लोबली अगर इसी तरह से इन कानूनों से क्या आगे भी संभावना है गिरावट? देखिए, हम ग्लोबली कनेक्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि हम वी आर लिविंग इन आइसोलेशन कंडीशन। दुनिया से हम पूरी तरह से कनेक्टेड हैं और डिजिटल वर्ल्ड में तो हम जो है अलग होकर रह भी नहीं सकते। और जिस तरह से शेयर मार्केट से लगा एवरीथिंग, सप्लाई चेन से लगा सब कुछ, हम एक दूसरे से कनेक्टेड है। डॉलर आज भी डोमिनेटिंग फैक्टर है। और जिस तरह से ट्रंप जो है कंडीशंस लगा रहे हैं, चाहे चाइना पे, कनाडा में या मैक्सिको पे, या बोल रहे हैं कि इंडिया अगर हमारे साथ फ्रेंडली रिलेशन नहीं रखेगा इन टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन एंड बिजनेस में, तो इंडिया पे भी लगा सकते हैं। तो आज भी अमेरिका डोमिनेटिंग फैक्टर है इंटरनेशनल इकोनॉमी में। तो अगर उसके एक्शन पे डिपेंड करता है कि हम कितना रिएक्टिव होते हैं, कितना रेजिलियंस होते हैं, किस तरह से अपने इकोनॉमी में एडजस्टमेंट करते हैं, तो इससे इंकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि हम आज पूरी तरह से कनेक्टेड है दुनिया से। शनिवार को बजट पेश किया गया और उसके बाद आज पहले दिन जो है उसके बाद मार्केट शुरू हुआ और शुरुआत में ही गिरावट जो है निफ्टी में और सेंसेक्स में भारी तौर पर जो है दर्ज की गई है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, बजट तो काफी अच्छा था और कंजम्पशन ओरिएंटेड बजट था। बजट में आप देखोगे कि 12 लाख अनाउंसमेंट के बाद जो मिडिल क्लास है, जो बैकबोन ऑफ द इंडिया है, वो काफी खुश है। और बहुत सारे अनाउंसमेंट है जिन्होंने इकोनॉमी के 4 इंजन पे फोकस किया है। वो चाहे एग्रीकल्चर हो, एमएसएमई हो, इन्वेस्टमेंट है, एक्सपोर्ट है, चारों चीजों पे फोकस करके पॉलिसी लाई है। तो बजट के कारण तो मार्केट नहीं गिर सकता। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें थी कि भाई हो सकता था कैपिटल गेन में कुछ चीजें करे हो, या ये बजट पहली बार ऐसे लगा कि कंजम्पशन पे फोकस है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं है। बट उसके कारण इतना बड़ा इम्पैक्ट कि शेयर मार्केट खुलते ही क्रैश हो जाए, इतना बजट होने के बाद, इतना अच्छा बजट होने के बाद, और मिडिल क्लास के पास सरप्लस मनी आएगा, उस सरप्लस मनी को तो इकोनॉमी में इन्वेस्ट होना है। तो बहुत बड़ा कोई ऐसा रीजन नहीं था कि शेयर मार्केट इस तरह से क्रैश हो। आज जो शेयर मार्केट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस, अमेरिका ने बोला मैं चाइना पे टैरिफ लगा रहा हूँ, मैक्सिको पे लगा रहा हूँ और कनाडा पे लगा रहा हूँ, उसके कारण जो है पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे जो है एक रिएक्शन हुआ है। और ऐसा नहीं खाली इंडिया के शेयर मार्केट गिरा, दुनिया के स्तर पर भी बहुत सारे शेयर मार्केट गिरा। तो इसका रीजन जो है मेटा इफेक्ट है, बजट का इफेक्ट हम इसको नहीं मानने वाले। रिकवरी जो है मार्केट में आने वाले दिनों में मार्केट में किस तरह का माहौल रहेगा? देखिए, भारत के लिए ये टैरिफ से बहुत घबराने की जरूरत नहीं। आज भी जो है अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है वो कनाडा पे लगाया है, मैक्सिको पे लगाया है, चाइना पे लगाया है और अभी भारत पे नहीं लगाया। और भारत के डायलॉग एंड नेगोशिएशंस एंड कन्वर्सेशन विद अमेरिकी गवर्नमेंट जारी है। मोदी जी भी जाने वाले हैं, ट्रंप से मिलने वाले हैं। और भारत का वैसा अप्रोच नहीं है जिस तरह से बाकी कंट्रीज का है, जैसे चाइना का है कि हमको जो है डोमिनेट करना है अमेरिकन इकोनॉमी को। भारत को जो है उनके साथ इकोनॉमी में ग्रो करना है। तो उनका और हमारा जो है प्रतिस्पर्धा अलग है। और दूसरा, हमारे लिए हो सकता है कि ये मौका जो टैरिफ अमेरिका लगा रहा है हमारे लिए गोल्डन गेट हो। अगर आज के डेट में हम बिफोर दिस टैरिफ चाइनीज गुड्स की प्राइस और हम अपनी प्राइस देखें तो टैरिफ लगाने के बाद चाइनीज गुड्स के प्राइस थोड़ा सा हमसे इंक्रीज हो जाएंगे, तो हमको हो सकता है कि गोल्डन गेट मिले और भारत के जो उत्पाद हैं बिकॉज ऑफ लेस टैरिफ कंपैरिजन टू चाइना, वो अमेरिकन मार्केट में या अमेरिकन लेड मार्केट में हमारे प्रोडक्ट सस्ते हो जाए और हमको एक एंट्री मिल जाए, तो हमारा व्यापार बढ़ने का एक स्कोप, एक गोल्डन गेट दिख रहा है। तो बहुत ज्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट्स लेके बैठने की जरूरत नहीं है। इस मौके पर हमें अपॉर्चुनिटी तलाशने की जरूरत है और अकॉर्डिंगली हमको अपनी जो है पॉलिसी बनाने की जरूरत है। जैसे बजट में उन्होंने कस्टम ड्यूटी को लेके किया, बहुत रिएक्टिव नहीं रही निर्मला सीतारमण। तो बजट जो पेश किया गया, बजट को लेके क्या कहेंगे? बजट में पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में
ज्यादा सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स क्या रहे और नेगेटिव पॉइंट्स? पॉजिटिव पॉइंट तो बहुत सारे थे, जो पूरा देश जो वाव कर रहा है ना आज के डेट में, आप सारे न्यूज़पेपर की हेडलाइंस देख लीजिए और पब्लिक डिस्कोर्स देख लीजिए, सब लोग 12 लाख रुपए के अनाउंसमेंट से काफी खुश हैं। और ये न्यू टैक्स रिजीम में, हालांकि ओल्ड टैक्स रिजीम वाले जिनके पास पर्याप्त इन्वेस्टमेंट थे, होम लोन, इंटरेस्ट था, ऐसे करके उनकी 11-12 लाख रुपए की तो इनकम जो है एग्जेम्प्ट ही होती थी, लेकिन उनको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करने होते थे, LICs लेने हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में करने हैं, होम लोन इंटरेस्ट लेने हैं, और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो 12 लाख तक पहुंचते थे। लेकिन अब जो है कि आप विदाउट कुछ किए ही अगर आपकी सैलरी 12,75,000 या समथिंग है, तो आप उसको करने की जरूरत नहीं है। फिर आप चूज कर सकते हो, आप जो प्लानिंग करते हो इंश्योरेंस से लेके इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी प्लानिंग आप एज पर नीड करोगे, नॉट फॉर टैक्स सेविंग। तो आप जो है एक बेसिक चेंज आया है और लोगों के अंदर एक वाव फीलिंग आएगा। 12 लाख रुपए मतलब आप देखोगे 24 साल में 2000 में 50,000 की मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट थी, 2024 साल के बाद 2025 में 12 लाख, 24 साल में 24 गुना एग्जेम्पशन लिमिट का जंप जो है ये काफी बढ़िया ऑफर टू द पब्लिक है। तो एक बड़ा वाव फीलिंग आया है। दूसरा आप देखोगे ना, कस्बे में जाओ या टीयर 1 सिटी में जाओ, 80 से 90% टैक्स बेस जो है ना, वो सीधे सीधे ये 12,75,000 के नीचे ही आता है। किसी भी कस्बे में चले जाओ, हमें नहीं लगता है कि SDM या कुछ इस लेवल के PCS लेवल के अधिकारियों को छोड़कर किसी भी सरकारी कर्मचारी का, या इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल या उसको छोड़ के किसी भी सरकारी कर्मचारी की सैलरी जो है 12 लाख से ऊपर होगी। अब वो सब टैक्स से फ्री हो गए। तो एक बड़े लेवल पे टीयर 1 सिटी और टाउन्स है, वो सब जो है इस टैक्स कंप्लायंस से बाहर आ गए। दूसरा जो रेंटल पे उन्होंने TDS घटाया है, तो बहुत सारा TDS कट के जो पैसा आता है, तो सबके हाथ में अभी पैसा आ रहा था। एक बहुत बड़ा वाव फीलिंग है। दूसरी बात, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, ये भारत को चाइना से मुकाबला करने के लिए हमको और अपनी GDP बढ़ाने के लिए, अभी हमारा GDP सर्विस सेक्टर में बढ़ रहा था, लेकिन अगर आपको चाइना से मुकाबला करना है तो आपको अपनी GDP मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ानी पड़ेगी। तो जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा किया है वो एक बड़ी अच्छी चीज है और वो हमें चाइना से कम्पीट करने के लिए बेहतर बनाएगी और मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार बढ़ेगा। पूरी दुनिया में AI आने वाला है, AI का राज आने वाला, और AI रैपिडली पूरे दुनिया के आउटलुक को चेंज करने वाला है। तो जिस तरह से उन्होंने सेंटर फॉर एक्सीलेंसी AI इन एजुकेशन, हेल्थ केयर में पहले से था, तो AI पे फोकस है। ये जो सारी चीजें हैं ना, इंडिया की इकोनॉमी को बेहतर करने की दिशा में है। PM गति शक्ति प्रोग्राम पहले से चल रहा और वो चलेगा, उसके लिए उन्हें 11 लाख करोड़ दिया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस किया। आप देखेंगे 47 लाख करोड़ से इस बार 50 लाख करोड़, 50,65,000 करोड़ का खर्च करने वाले हैं। खर्च कहाँ जाएगा? मार्केट में जाएगा, तो इकोनॉमी रन ही करेगी। तो हमें नहीं लगता है कि इस बजट से कुछ खतरा है। हाँ, अगर आप बोलोगे क्या परेशानी है, तो 12 लाख की जो लिमिट करने से जो इंश्योरेंस सेक्टर में जो सेल करना होता था कि भाई हमको एक ऑफर देते थे इंश्योरेंस कंपनियां कि भाई ये इंश्योरेंस करा लो, आपको टैक्स बचेगा, उनके लिए वो ऑफर, बीमा बेचना जो है बीमा कंपनियों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो जरूरत का बीमा है पब्लिक अभी भी कराएगी। दूसरा है जो MSME के परिवार में बड़े लोगों को शामिल किया जा रहा है। MSME में ये ठीक है कि आपने MSME का दायरा बढ़ाया, 250 करोड़ से 500 करोड़ कर दिया है सब, लेकिन जो MSME आज की डेट में था उसके परिवार में आपने बड़े लोगों को शामिल कर लिया। ये बेनिफिट टू दैट लार्ज इंटरप्राइजेज है जो MSME नहीं थे। आज वो MSME का चादर ओढ़ के MSME की सुविधाएं और फायदे ले जाएंगे, और जो रियल MSME है, जो आज भी जिसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उसके परिवार में बड़े हिस्सेदार के शामिल होने से उनका हिस्सा वो खींच ले जाएंगे। और जो माइक्रो लेवल है MSME में, आज भी वहीं खड़ा रहेगा जो खड़ा है। तो एक्चुअली माइक्रो की समस्या, MSME में जो बड़ी समस्या वो माइक्रो लेवल की है। तो माइक्रो को MSME से जब तक आप अलग नहीं करेंगे, तब तक ये जो बड़े लोग MSME के परिवार में शामिल हो रहे हैं वो MSME के सारे बेनिफिट ले जाएंगे, कोई कंप्लायंस वही कर पाते हैं। तो ये जो 2-3 चीज हमें दिख रहा है कि ये अप्रोच हमें चेंज करना पड़ेगा। MSME के परिवार का दायरा बढ़ाने से अच्छे जो एग्जिस्टिंग MSME हैं उनको बेनिफिट दिया जाए। देखिए, ये क्या हो रहा है कि ये ग्लोबल जो ट्रेड वॉर है जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, उन्होंने टैरिफ्स लगा दी हैं चाइना पर, कनाडा और मेक्सिको पर, और वो इम्प्लीमेंट हो गए। मार्केट को ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि ये एक्चुअली टैरिफ किक इन नहीं हो, लेकिन वो हो गए और कनाडा ने ऑलरेडी रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगा दिए हैं और उधर से दूसरे कंट्रीज ने भी बोला है कि वो भी टैरिफ्स लगाएंगे। तो ये जो अनसर्टेनिटी है ग्लोबल में, इसके वजह से क्या हो रहा है कि ये सारी जो ट्रेड डिसरप्शन की एक्सपेक्टेशन है और उस वजह से हमारा मार्केट नीचे जा रहा है और हमारी करेंसी भी नीचे जा रही है, बिकॉज मनी जनरली जब अनसर्टेनिटी होती है तो US डॉलर में जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि बजट हमारा काफी प्रो ग्रोथ है। गवर्नमेंट ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो किया है, उन्होंने शिफ्ट किया फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ टू कंजम्पशन लेड बाय गिविंग द लिमिट, उन्होंने 12 लाख की जो कर दी है।
तो उससे बहुत सारा पैसा कंजम्पशन में जाएगा एंड वो इकोनॉमी को बूस्ट करेगा एंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी बढ़ सकती है। तो ओवरऑल लॉन्ग रन में ये बहुत अच्छे मेजर्स हैं। बजट पेश किया गया, उसके बाद आज पहले दिन मार्केट खुला। मार्केट खुलने के साथ जो है मार्केट में गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। उसके क्या कारण है? क्या इंटरनेशनल रीजंस है या फिर बजट जो पेश हुआ उस वजह से जो है ये गिरावट दर्ज की गई है? वो अभी टोटली आप देखेंगे तो वो पूरा इंटरनेशनल लेड है। वो ये जो ट्रेड वॉर जो चल रहे हैं अभी शुरुआत हुई है उसके वजह से हमारे बजट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही अच्छा बजट है और मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा बजट हमने कई सालों में नहीं देखा है और हमारी गवर्नमेंट ने ये जो चेंज किया है ट्रैजेक्टरी और उसको कंजम्पशन लेड जो किया है इससे हमारे इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा एंड ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम हमारी जीडीपी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो अगर ये ट्रेड वॉर थोड़े कुछ हफ्तों में महीनों में सेटल डाउन हो जाता है तो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिल जाएगा और हमारे मार्केट्स भी स्टेबलाइज हो जाएंगे। इंडिया यूएस रिलेशन को लेकर जो रिलेशन अभी हाल ही में मोदी जी विजिट करने वाले हैं उसके बाद क्या इंडिया शेयर मार्केट में जो है उछाल दर्ज की जा सकती है? क्या वो रिलेशन जो है मार्केट को बेनिफिट पहुंचा सकता है? हो सकता है, कहना अभी मुश्किल है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अभी इसी महीने में कुछ टाइम में जाएंगे वॉशिंगटन डीसी एंड ट्रम्प साहब से मिलेंगे और वहां बातचीत होगी और अगर कुछ समझौता हो जाता है और बहुत ज्यादा टैरिफ्स अमेरिका हमारे कंट्री पर नहीं लगाती है तो मार्केट का जो फियर है वो कम हो जाएगा एंड धीरे धीरे वैल्यूएशंस भी जो अभी काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पर आ गए वो काइंड ऑफ रिकवरी हम देख सकते हैं मार्केट में।